औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों, मान लीजिए हमने ये बॉडी जो ली है, इस बॉडी की ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आफ्टर इंस्टेंट ऑफ टाइम दोनों बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं। तो ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे कम इनटू कांटेक्ट। तो आफ्टर दिस ये दोनों फिर से अलग हो रहे हैं। तो मान लीजिए इसकी जो है डायरेक्शन, ये जो इस तरह मूव कर रहा है, तो ये मान लीजिए इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि ये बॉडी फिर से मूव यहाँ ही करेगी, क्योंकि ये डिपेंड है इनके स्टेटस पे या बॉडी के मास पे। तो वो अलग बात है। तो फिलहाल ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो दोनों कांटेक्ट में आते हैं। तो दोनों कांटेक्ट कैसे आते हैं? तो ये जो है ये फोर्स करती है इस पे इस डायरेक्शन में, और ये इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों आते हैं कांटेक्ट में। तो ये जो कांटेक्ट है इनके दरमियान जो शॉर्ट ड्यूरेशन में रहता है वही कोलिजन है, इसी को हम कोलिजन कहते हैं। तो after collision they move in the same direction, both the bodies move in their own direction। तो ये बॉडी जो है ये अपनी डायरेक्शन में फिर मूव कर रही है, और ये बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये जो कोलिजन है, तो ये कोलिजन दो किस्म का होता है। तो कोलिजन जो है वो है दो किस्म का। There are two types of collision, that is in elastic collision and inelastic collision। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन है कि इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल मोमेंटम आए दोनों बॉडीज़ का बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से ये बॉडी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ इनका कोलिजन होता है। तो कोलिजन के बाद ये फिर से अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर हम मान लेंगे इसका जो मास m1 है, ये मास m1 इस बॉडी का है और इसका m2 है, तो दोनों का इनिशियल जो वेलोसिटी है u1 है और u2 है। तो इसके बाद आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी है इस बॉडी की v1 है और इस बॉडी की v2 है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनका जो मोमेंटम है वो सेम रहता है बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम दोनों केस में सेम है। तो इस तरह से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और इस इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी कि इस कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो इस तरह से एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इस तरह से 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2 u2 स्क्वायर बराबर है 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये भी इस इलास्टिक कोलिजन में ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। तो सेम बॉडीज़ को हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ जो है यहाँ सिमिलरली हम यूज़ करते हैं जो बॉडीज़ यहाँ कोलिजन करते हैं। तो इन इलास्टिक में भी ही बॉडीज़ जो है इन बिफोर कोलिजन हम ये है m1 जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और मास 2 वाली बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u1 है m1 बॉडी मास की, और m2 बॉडी वाली मास की u2 इनिशियल वेलोसिटी है। तो आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये दे कम इनटू कांटेक्ट, तो इनका कोलिजन होता है। तो कोलिजन आफ्टर कोलिजन दे मूव इन देयर ओन डायरेक्शन अगेन। तो यहाँ जो दोनों केस में इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों केसेस में जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस तरह से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2 सेम रहेगा एज इट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन। तो मोमेंटम सेम है, लेकिन
कोलिजन के वक्त यहाँ कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो यहाँ एनर्जी लॉस हो रही है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो इस तरह से 1/2 of m1v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है प्लस 1/2 of m2v2 स्क्वायर बराबर नहीं है 1/2 of m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 of m2v2 स्क्वायर। यहाँ u1 और u2 जो है वो बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी है और v1 और v2 जो है वो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो इस इनइलास्टिक कोलिजन का एक टाइप जो है वो जिसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती है, इनका कोलिजन होता है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी इसमें से लॉस हो रही है, इसमें से मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो रही है। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो लेकिन जो मोमेंटम है वो फिर भी सेम रहेगा। तो यहाँ जो है एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन जो है मोमेंटम है वो सेम रहेगा। अब क्या है, इसमें जब ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है तो इसमें जो m1 और m2 कोलिजन आते हैं, कोलिजन में आते हैं, कोलिजन इनका होता है। तो आफ्टर कोलिजन ये सेम डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इनमें से एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है तो ये चिपक जाते हैं, फिर ये दोनों बॉडी जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इस तरह से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी दोनों की v बनती है। तो इस तरह से इसका मोमेंटम जो है जो कंजर्व रहता है वो है m1u1 प्लस m2u2 इस बराबर है m1 प्लस m2 इंटू v। लेकिन यहाँ क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी होती है। और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन हमें कम ही देखते हैं, क्योंकि अगर कोई मान लेंगे है ऑलमोस्ट वो इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस हो रही है, इस तरह से वो इलास्टिक नहीं रहता है। तो अक्सर को देखने को मिलता है यहाँ इन इलास्टिक कोलिजन दो बॉडीज़ का जो है वो इनमें अक्सर इन इलास्टिक कोलिजन ही हम देख पाते हैं। तो बच्चों इसको नोट करके रखिए। थैंक यू।